आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए यहाँ पर एक जे थॉमसन द्वारा किए गए प्रयोग का वर्णन किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश अर्थात आवेश बटा द्रव्यमान का जो अनुपात के निर्धारण के लिए सर जे थॉमसन द्वारा किए गए प्रयोग की व्यवस्था का आधुनिक प्रतिरूप चित्र में प्रदर्शित है। तो क्या किया गया था इसमें कि तप्त फिलामेंट एफ द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को विभवांतर वी के अधीन त्वरित किया जाता है। देखिए इसका चित्र यहाँ पर मैंने दर्शाया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, हमारा जो थॉमसन द्वारा जो किया गया था प्रयोग। ठीक है, तो एक ट्यूब लिया गया था, कांच की नली का ट्यूब लिया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, एक फिलामेंट था। ठीक है, इसको ना देखिए यहाँ पर विभवांतर लगा दिया गया था। ठीक है, उच्च विभवांतर। तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि सरल रेखा में गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज पर्दे सी में बने संकीर्ण छिद्र से होकर बाहर निकलने के बाद एक ऐसे क्षेत्र से होकर गुजरता है जहां इलेक्ट्रॉन की संचरण दिशा के लंबवत परस्पर लंब दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र दोनों विद्यमान है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए एक पर्दा से होकर गुजरता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पर्दा सी से होकर गुजरेगा तो क्या है कि यहाँ पर इसको देखिए, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों लंबवत दिशा में गतिशील होते हैं। ठीक है, और यहाँ से होते हुए ये क्या है, फिर ये जो हमारा पर्दा है ना, यहाँ पर टकराता है पर्दे में। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन पुंज बिना क्षेत्र वाले स्थान से होकर प्रदीप्ति पर्दे एस पर आघात कर दीप्ति उत्पन्न करता। तो वही चीज यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर अब पर्दे के पास देखिए, यहाँ पर कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टकराकर दीप्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के गमन का पूरा क्षेत्र जो होता है ना, निर्वातित होता है, निर्वात माध्यम रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर वायु माध्यम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वायु से टकरा के क्या हो सकते हैं, प्रकीर्णित हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया कि सर्वप्रथम ई और बी क्षेत्रों की अनुपस्थिति में परदेश पर अविक्षेपित इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न प्रदीप्त बिंदु की स्थिति नोट की जाती है। तो पहले क्या किया जाता है ना, यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पर पुंज हम लोग आरोपित करते हैं। तो ये एकदम इलेक्ट्रॉन सीधा टकराता है पर्दे पर, तो ये स्थिति नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पर्दे का विक्षेप D1 नोट करते हैं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, यहाँ पर खाली विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, अभी चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाएं, तो इसका कुछ विक्षेप होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये जो पहले हमने बिंदु निर्धारित की थी ना, वहां से उसके विक्षेप की दूरी को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इस विक्षेप को दूर करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, विक्षेप जो हुआ है ना, उसको पुनः प्रारंभिक स्थिति में ला देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विद्युत बल और चुंबकीय बल क्या है, एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ई बराबर ई वी वी मिलेगा। ठीक है, ई क्या है, विद्युत बल है, ई वी वी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का बल है। तो ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट द्रव्यमान इस तरीके से यहाँ पर जो प्रेक्षण मिलेगा वहां से हम लोग फिर ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है कि यदि त्वरक विभवांतर v का मान बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन की चाल को दुगनी कर दी जाए तो E बटा m के सही निर्धारण के निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही होगा, बोला है। देखिए ऑप्शन ए बोला है कि विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल को निष्फल करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक करनी होगी, या फिर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल को निष्फल करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को भी दुगना करना पड़ेगा। सी ऑप्शन क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र द्वारा कोई विक्षेप नहीं होता है, और डी है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वेग का परिमाण बदलता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन की चाल को अगर आप दुगनी करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, E बाई एम का निर्धारण करने के लिए हमारी स्थिति क्या मिलती है, E बाई एम का निर्धारण करते हैं तो जो हमारा विद्युत बल है वो चुंबकीय बल के बराबर होता है। विद्युत बल के यहाँ पर क्या है, ई। ठीक है, और चुंबकीय बल क्या है, ई वी बी। ठीक है, तो E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, E जो है विद्युत क्षेत्र है, V क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल हो गया, B चुंबकीय क्षेत्र है। अब चाल को अगर आप दुगनी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप इसको चाल को दुगनी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूं चाल को दुगनी करने पर। ठीक है, चाल को दुगनी कर दोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, E2VB। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2EVB। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए ई, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र विद्युत बल है और ये हमारा चुंबकीय बल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ बी डेस। ठीक है, एफ बी बराबर हमको क्या मिल रहा है, एफ ई बटा 2।
तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर चाल को आप दुगनी कर दोगे ना, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता है ना, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, मतलब जो बल लग रहा है ना, उसकी आधी करनी पड़ेगी हमको। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल को निष्फल करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता आधी करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।